जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है बैंकिंग की तरफ से, IBPS की तरफ से, जो कि पीओ की है। और पता चलता है कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है। इसमें लगभग 6000 से ज़्यादा पोस्ट है। पूरी पोस्ट की बात करें तो 6700 और कुछ है। और दोस्तों इसका जो डेट है काफ़ी कम है, लगभग 1 जुलाई से लेकर जो है 21 जुलाई तक इसका डेट रहने वाला है। और आज हो चुका है 19 तारीख और बहुत जल्दी इसका डेट ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहले आपको बता दें कि इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 21 जुलाई तक है। और जो जेंडर OBC और EVS का जो पेमेंट है वो 850 है और SC ST का 175 रुपये है। और पोस्ट की बात करें तो 6715 पोस्ट है। और एज की बात करें तो 20 से लेकर 30 साल तक है। और इसमें जो एज रिडक्शन दिया जाता है एज पर रूल वो भी इसमें लागू है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है तो सिर्फ ग्रेजुएशन पास ही इसकी क्वालिफ़िकेशन है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। फिलहाल हम इस पर किस तरह से अप्लाई करना है उसके बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर इसके क्राइटेरिया में आ ही जाएंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं है। क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए कहीं से भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसके लिए लॉगिन का बटन है और जिसने नहीं किया है उसको यहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप है दोस्तों ये देख लीजिए, जो टोटल फॉर्म का टोटल है ना, ये सारा का सारा स्टेप है। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर वेरिफिकेशन, फोटो सिग्नेचर, डिटेल्स, रिव्यू एंड अपलोड एंड पेमेंट्स। तो ये इसका टोटल जो है उसके सारे स्टेप्स हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो है फर्स्ट नाम भरना होगा, यहाँ फर्स्ट नेम भरना होगा, मिडिल नेम अगर कुछ है तो भरना है, नहीं तो यहाँ लास्ट नाम भरना होगा। जैसे अगर मान लीजिए किसका नाम है अक्षय कुमार, तो सॉरी दोस्तों, अक्षय कुमार, तो यहाँ पे फर्स्ट नाम भरना है और यहाँ सेकंड भरना है। दोस्तों जिसमें रेड टिक होता है सिर्फ उसी को भरना इंपॉर्टेंट होता है, सबको भरना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप देख सकते हैं लास्ट नाम में भी कुछ नहीं सा रेड टिक नहीं होता है क्योंकि किसी का नाम सिर्फ एक ही वर्ड का होता है, तो इस वजह से। तो इसके बाद आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आप भरते जाइएगा और ये फुल नेम जो है अपने आप यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप भरते जाइएगा, ये होते जाएगा। फिर नंबर डालना है, उसके बाद अपना ईमेल आईडी जो है वो डालना है। मोबाइल नंबर आप सेल्फ का है या फिर पेरेंट्स का जो यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको बताना है। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उसको वेरिफिकेशन करने के लिए OTP भेजा जाएगा आपके मोबाइल पर, ईमेल पर, तो वो आप कर लीजिएगा। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा खास बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, तो वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में होता है, तो दोस्तों जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का OTP से वेरिफिकेशन कर लेते हैं, उसी वैसे ही आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड होता है। तो आप जब दोबारा इसको लॉगिन करिएगा तो लॉगिन के लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। ये लॉगिन के लिए होता है, इस पर सॉरी दोस्तों गलत हो गया, ये फर्स्ट होता है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन आपके मोबाइल में आ जाएगा मैसेज के थ्रू। तो उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, सिक्योरिटी कैप्चा कोड भर के आप आगे बढ़ जाइएगा। दोस्तों फिर आएगा सेकंड ऑप्शन, आप कर लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, वेरिफिकेशन हो जाता है तो सेकंड में आता है आपका फोटो सिग्नेचर। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो भी एक अपलोड करना है, प्लस सिग्नेचर भी अपलोड करना है और एक लाइव फ़ोटो भी है जो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है फ़ोटो के बारे में, क्लियरली विजिबल है यहाँ पर कि इस फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए। वैसे बहुत ईजिली हो जा रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बहुत ईजिली फ़ोटो सिग्नेचर हो जा रहा है। ठीक है, ऐसी कोई खासा दिक्कत तो इसमें इस फॉर्म में नहीं आ रही है। दोस्तों मैं इसका भर रही हूँ, उसका जो है पहले से ही मतलब फ़ोटो अपलोडेड है इसलिए, तो आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फ़ोटो सिग्नेचर आप अपलोड कर लीजिएगा एंड लाइव फ़ोटो भी आप स्कैन कर लीजिएगा। तो आप जैसे ही फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करते हैं वैसे ही आपके सामने फिर डिटेल्स का जो है ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। और ये जो डिटेल्स है ये सबसे लॉन्ग पार्ट है इस फॉर्म का। तो चलिए इसको कैसे कैसे भरना है। तो दोस्तों पहले जो कैटेगरी है इसमें आपको भरना है, पहले जनरल है, EVS या SC ST जो भी है आपको वो डालना है सबसे पहले। उसके बाद आपको जो भरना है सेकंड नंबर पे वो है डिसेबिलिटी के बारे में भरना है। यानी डिसेबिलिटी यानी कि आप समझते होंगे जो विकलांग कैटेगरी से होते हैं। तो अगर आप हैं तो आप येस कर सकते हैं और जो क्राइटेरिया है इसका आप उसको पूरा फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं है तो डायरेक्ट आप नो कर दीजिएगा, सारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा, सारा ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड में जाना है। थर्ड में यहाँ है कि SUR पर PWBD गाइडलाइन, अगर आप येस है तो येस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। क्या नीड कंपनसेटेड टाइम, मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, येस है तो येस, नहीं तो नो कर सकते हैं। कंपनसेटेड टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप इसमें येस या नो आप जैसे भी हैं आप कर सकते हैं।
क्या आप सफरिंग है, मतलब एग्ज़ाम जो लिखने में है, आप राइटिंग करने में थोड़ा इफेक्टेड है? अगर येस है तो येस, नहीं तो नो भी कर सकते हैं, मतलब नो ही करना होगा। और वेदर यू डोमिनेट राइटिंग हैंड इज इफेक्टेड, तो आप येस जो है आपका, तो आप येस नो भर सकते हैं। और ये थर्ड में है, आर यू एलिजिबल सर्विस सब्सक्राइब का मतलब आप समझते होंगे दोस्तों, जो लिखने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर येस है तो आप येस कर सकते हैं, नो तो नो। और अगर स्क्राइब आप ले रहे हैं तो यहाँ पर गाइडलाइन है स्क्राइब के बारे में, किस तरह से इसको करना है। और दोस्तों फिर सेकंड यहाँ पर आता है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर आर यू पर्सन डिसेबिलिटी के बारे में ही है। तो अगर येस है तो येस, नो है तो नो आपको करना होगा। ये सब जो आपका है जिस तरह से आपको भर लेना है। स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के बारे में बात किया गया है, अगर ये सब है तो आपको येस करना है, नहीं तो नो करना है। और ये ध्यान लीजिएगा कि ये 2016 के एक्ट के बारे में बात कर रहा है, मतलब उसके पर रेगुलेशन के बारे में की बात कर रहा है। और एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है कि अगर आपको पहले से भी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में काम करने का तो येस है तो येस करना, नहीं तो नो करना होगा। और ये है कंपल्सरी टाइम, वही अब दोस्तों है, अगर मतलब कंपल्सरी टाइम आपको चाहिए एग्जामिनेशन के लिए तो उसमें येस या नो करना है। और दोस्तों ये है जो हम लोग फॉर्म भरते हैं ना, अपलोड कर बात करते हैं, आर यू एक सर्विसमैन, यानी इसमें है पहले से तो येस है तो येस करेंगे, नहीं तो नो कर सकते हैं। प्लीज चूज आर यू एक सर्विसमैन। और फिर ये है गवर्नमेंट जॉब सिविल साइड, क्या आप इसमें भी अपेयरिंग कर रहे हैं, एक सर्विसमैन है सिविल सर्विसेज के, तो आप येस है तो येस, नहीं तो नो कर सकते हैं। अगर आप येस करेंगे तो ये सारा जो ऑप्शन है आपको फिलअप करना होगा, अगर नो करेंगे तो ये सारा ऑप्शन अपने आप हट जाएगा। उसके बाद जो है आपकी माइनॉरिटी बात किया गया है, रिलीजन माइनॉरिटी है तो येस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे। और रिलीजन ऑफ एप्लीकेशन, यानी आपका जो भी रिलीजन है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, इस्लाम जो भी है तो आपको फिल करना है। और फिर ये है क्या मतलब इस एग्ज़ाम के बारे में आप पहले भी अपेयर कर चुके हैं, तो येस है तो येस करिएगा, नहीं तो नो कर सकते हैं, मतलब नो ही करना होगा। दोस्तों इसके बाद एक अप्रेंटिस के बारे में भी पूछा गया है कि अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो इसका भी डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर लिया है तो आपको यहाँ पर येस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर येस करिएगा तो ये सारा चीज़ आपको फिलअप करना पड़ेगा, जिस तरह का सही डिटेल देना होगा। और नो है तो आप नो कर दीजिए, तो डायरेक्ट ये सारा डिटेल अपने आप हट जाएगा, सारा ऑप्शन अपने आप येस में हट जाएगा। उसके बाद आपको नेशनलिटी बताना है यहाँ पर कि क्या नेशनलिटी है। हिंदी देश के बारे में बात किया गया है, इंडिया से ही बिलोंग करते होंगे ज़्यादातर लोग, तो वही डालना है। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात किया गया है, तो पहले तो आपको राज्य चुन लेना है, उसके बाद राज्य में जितना भी अवेलेबल होगा एग्ज़ाम का सेंटर वो आपको दिखाया जाएगा। जैसे बिहार में जो भी है तो बिहार चूज़ किए हैं, तो यहाँ पर जितना है अवेलेबल है। और आपको दोनों में अलग अलग देना है, मतलब प्रीलिम्स का प्रेफरेंस 1 है, प्रीलिम्स का प्रेफरेंस 2 भी है, तो दोनों में आपको अलग अलग देना है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। एंड उसके बाद आपको आईडी प्रूफ लगाना है। आईडी प्रूफ का मतलब वही आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह, तो आपको जो भी एक डालना है वो आप डाल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर आधार कार्ड ही डालना चाहिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, और ये उसके बाद जेंडर मेल फीमेल एंड मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो डालना है, आधार नंबर डालना है। अगर आपका ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो वो भी डालना है, और इफ़ यस उसका नाम भी डालना है अगर है तो। और फिर ये है सिस्टर ब्रदर अगर अपेयर कर रहा है, आपका जो ट्विन सिस्टर है वो भी इस एग्जाम के लिए अपेयर कर रहा है, तो वो भी आपको येस या नो डालना है। फिर फादर नेम, मदर्स नेम एंड स्पाउस नेम। स्पाउस नेम का मतलब होता है लाइफ पार्टनर का नाम, यानी अगर आप मैरिड है तो लाइफ पार्टनर का नाम इसमें डालना है। और फिर आपको यहाँ डिक्लेयर करना है येस, एंड एड्रेस डालना है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, एंड फिर उसके बाद आपको डालना होगा परमानेंट एड्रेस। अगर ये दोनों सेम है तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये दोनों सेम अपने आप फिल हो जाएगा, अपने आप ये फिल हो जाएगा। एंड ये होता है एड्रेस जीएसटी इनवॉइसिंग, मतलब जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं ना, आपको सकते हैं परमानेंट एड्रेस पर डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद होता है पेमेंट का ऑप्शन, उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद सिंपली आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप फॉर्म में आगे बढ़ जाइए। उसके बाद जैसे ही आप टोटल डिटेल्स को फिलअप करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, वैसे ही आप फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज पे आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर फिर फिल करना होगा अपने बारे में। पहले तो 10th के बारे में आपको डालना है, सबसे पहले 10th जो है उसके नेम ऑफ बोर्ड डालना है, डिग्री डालना है, और पासिंग का जो डेट है वो आपको डालना है, कितने % आया था आपका एग्ज़ाम में वो डालना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको ग्रेजुएशन का डालना है। सबसे पहले नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी जो भी आपका यूनिवर्सिटी का बोर्ड है वो डालना है, नाम डालना है। फिर डिग्री कॉलेज वो डालना होगा, इसमें आप क्या सब्जेक्ट से पास किए हैं वो आपको डालना है, जो आपका जो है वो भी डाल दीजिएगा। अगर आप यहाँ से मैच नहीं करता है तो आप उधर भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपको डालना है, कितना % आया था वो आपको डालना है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो भी आप डाल सकते हैं, अच्छा ही रहता है। जो भी क्वालिफिकेशन है सारे ही डाल देने चाहिए, क्योंकि इससे आगे भी जो है प्रोसेस बना रहता है। और अगर आपको
जो है वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर सिस्टम का, तो ये सनो आप जो भी है यहाँ पे भी कर सकते हैं। और इस तरह आप इसको फॉलोअप करके फिर यहाँ से आगे बढ़ जाइएगा। जैसे कि अगर आपका कंप्यूटर में है तो सबसे पहले आप येस करेंगे, और येस करने के बाद क्या मतलब किए हुए इसमें से, तो डिप्लोमा, ज़्यादातर लोग का डिप्लोमा रहता है, तो डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। और जो है इसके बाद एक्सपीरियंस का डिटेल है, पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल है। तो इसमें जो है रेड टिक नहीं लगा हुआ है, अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। और अगर है आपके पास एक्सपीरियंस तो आप इसको आगे फिलअप कर सकते हैं। टोटल पीरियड, पर्सनैलिटी वर्क क्या है, येस नो। ये टोटल पीरियड मतलब कब से कब तक आपने जॉब किया था, तो वो आप यहाँ पर डेट वगैरह लिख सकते हैं। और टोटल एक्सपीरियंस मंथ भी आपको यहाँ देना होगा। एंड उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि जो प्री एग्ज़ाम है क्या उसके लिए आपको ट्रेनिंग, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो आप येस नो कर सकते हैं। वही डिटेंशन फाइन कन्विक्शन, तो उसमें भी अगर आपका ये से सेंटेंस अगेंस्ट अवॉर्डेड, तो जिसमें जो है उसमें आपको करना है लॉ। और उसके बाद आता है लैंग्वेज का ऑप्शन। तो लैंग्वेज में आपको यहाँ पर 3 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाता है। तो जो भी लैंग्वेज आपको आती है येस नो करना है सभी में, मतलब इंग्लिश, हिंदी लिखना है, और रीड, राइट, स्पीक सब में येस करना होता है। और इतना पढ़ने के बाद फिर आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और याद रखिएगा कि इसमें एक ही भरना ज़्यादा ज़रूरी है, एक ही में रेड है तो एक भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब एक लैंग्वेज तो आना ही चाहिए। और चाहे तो तीनों भी आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 लैंग्वेज नहीं भी आती है तो भी ऐसा नहीं है कि फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, फॉर्म आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म में रेड टिक लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो जो भी आपको लैंग्वेज एक आती है, 2 आती है, हिंदी इंग्लिश तो सबको आती है, तो हिंदी, तो रीड राइट स्पीक करना है। एंड इंग्लिश आती है तो इंग्लिश रीड राइट स्पीक करना है। अगर स्पीक नहीं आती तो उस पर ऑन मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों जो इस फॉर्म का सबसे मेन पार्ट है वो निकल कर आता है, और वो है कि आप जॉब जब आपको हो जाती है इसमें, तो आप कौन से प्रेफरेंस पर किस बैंक को रखते हैं, यानी कि किस में पहले आप जाना चाहते हैं। तो दोस्तों प्रेफरेंस जो होता है डिसाइड होता है सीट के बिहार पे, या किस बैंक में कितना सीट है। तो इसके लिए जो है कि सही तरीके से हम फिलअप कर सकें, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो जो है यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो इसका फॉर्म है जो दिया गया है, वहाँ से एक यहाँ पर IBPS ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर नहीं, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। तो इस पर जो है क्लिक करते के साथ ही जो इसका हमारा नोटिफिकेशन जो पूरा कर दिया जाता है, जो कि 54 पेजेस का है, वो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इसमें हम पहले इसको चेक करेंगे कि वो किस पेज नंबर पे है। दोस्तों में कोई भी फॉर्म है ना, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है पढ़कर ही भरना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे पास सही सही जानकारी होती है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये एज रिलेक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पर दिया गया है कि SC ST जो है क्रीमी लेयर को कितना कितना जो है एज रिलेक्सेशन मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो डिसेबिलिटी लोग है उसको 10 ईयर्स का मिल रहा है एलिजिबिलिटी। तो चलिए हमको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि वो जो है किस पेज में दिया हुआ है। ये मिल गया है दोस्तों। तो देखिए ये जो है जिसमें भी वैकेंसी खाली है, ये वहाँ पर उसका सीट दिया हुआ है। तो आपका जो भी है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना है, तो SC से 285 सीट है, ST से 142 है, OBC से 513 है। तो जैसे कि आपका जो भी है SC ST OBC जो भी है, तो आप पहले क्या करिए कि पहले से मिला लीजिए। जैसे मान लीजिए आप OBC से हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 513 सीट है, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे इसको दे सकते हैं। इससे क्या होता है, और सेकंड प्रेफरेंस में आप देख सकते हैं कि जो सेकंड नंबर है वो 405 है, जो कि सबसे हाईएस्ट है इन सभी में। तो आप 405 को सेकंड प्रेफरेंस कर सकते हैं, जो कि कैनरा बैंक में है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आपका जो पोस्टिंग का है उसका जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें मतलब सीट के अकॉर्डिंग ही भरना चाहिए, थोड़ा सा ये स्मार्ट वर्क करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जस्ट ऐसे भर देते हैं अपने हिसाब से, नहीं, सीट के अकॉर्डिंग भरना चाहिए। इससे जो है चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्ट होने के। तो चलिए दोस्तों, आपका जैसे भी होगा आप इसको कर लीजिएगा। तो हम फॉर्म पे चलते हैं अब। तो दोस्तों उस फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप कर लेने के बाद जो भी है जिस तरह भी है उसको वैलिडेट कर लेने के बाद उसको नेक्स्ट एंड सेव कर लें। 7 नेक्स्ट करने के बाद फिर जो है आपको पूरा फॉर्म का प्रीव्यूज़ दिखता है। तो इसका फिर डिक्लेरेशन आपको क्लियर करना है, आई एग्री करना है, कंफर्म करना है, एंड उसके बाद फिर से आगे बढ़ जाना है। फाइनल कंफर्मेशन मांगा है तो मैं क्यों कर दूँगी। दोस्तों इसमें 3 रहते हैं और 2 ही में क्लिक करना रहता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 3rd में भी कर देते हैं।
ऊपर के 2 में ही सिर्फ क्लिक करना होता है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर मांगा गया है लेफ़्ट थंब भी बोला गया है। और जैसा कि बैंक के सभी फॉर्म में एक डिक्लेरेशन होता है, अगर आपके पास डिक्लेरेशन नहीं है तो आप क्या करिए, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें डिक्लेरेशन नहीं दिया हुआ है तो आप गूगल पे भी सर्च करके डिक्लेरेशन निकाल सकते हैं। और डिक्लेरेशन आप सर्च करेंगे वैसे ही आ जाता है गूगल में, बिल्कुल उसी तरह अपने हाथ से लिख कर उसको फ़ोटो क्लिक करके इसको इसमें डालना रहता है। और ये जो है 10th का सर्टिफिकेट है उसका PDF अपलोड करना है, PDF अपलोड करना है एंड फिर इनको ओके करना है, चेकबॉक्स को ओके करना है एंड सिक्योरिटी कोड कर भर के उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।